मान लीजिए आज आपके कॉलेज का पहला दिन है। आप बिल्कुल शांत सीधे स्वभाव के क्लास अटेंड कर रहे हैं बच्चे बनकर, और दूसरी साइड आप अपने घर जाते हैं और दूसरों पर चिल्लाने लग जाते हैं। इनमें से आपका असली रूप है कौन सा? यही समझने के लिए आज हम समझेंगे पर्सनैलिटी चैप्टर। लैटिन वर्ड से बनकर आया है जिससे हम पर्सनैलिटी को क्या कहते हैं? पर्सोना। पर्सोना का क्या मतलब होता है? मास्क, मुखौटा। पुराने ज़माने में नाटक करने वाले लोग स्टेज पर जो मुखौटा पहनते थे उसे हम पर्सनैलिटी कहते थे। आज की क्लास में हम यह समझेंगे कि हमारे दिमाग के अंदर कितने सारे मुखौटे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या होती है? हमारी डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन। ये बहुत यूनिक होती है और स्टेबल होती है हमारे बिहेवियर, थॉट्स और फीलिंग्स को लेके। ठीक है, इसमें इसके टाइप्स बता रखे हैं जो इंडिया बताएंगे। पहले इंडिया वाले आएंगे टाइप्स। ठीक है, पहले क्या आएगा हमारा? त्रिदोष। फिर क्या आएगा हमारा? त्रिगुण। इसमें त्रिदोष का मतलब क्या होता है? ये एक इंडियन सिस्टम ऑफ पर्सनैलिटी होती है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा द ह्यूमन बॉडी इज़ गवर्न बाय 3 बेसिक बायोलॉजिकल एनर्जीज। इसमें 3 हमारे बायोलॉजिकल एनर्जीज बताई गई है। कौन सी है? वेत, पित्त, कफ। कौन सी है? वेत, पित्त, कफ। वेत का क्या होएगा? वेत होएगा जो हमारे बॉडी से और मूवमेंट से रिलेटेड होएगा। ठीक है, हमारे जो बॉडी मूवमेंट से एक्टिविटी जो भी रिलेटेड होएगी वो हमारे वेत के अंदर आएगी। ठीक है, इसमें क्या होती है? ब्रीथिंग हो गई, हमारे मूवमेंट हो गए, और इन सब में जो भी आएगा। पित्त क्या होता है? जो हार्ट और मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है, जो हमारे डाइजेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन, फूड हो गया, इससे रिलेटेड हमारे जो भी आएंगे वो हमारे पित्त आएंगे। कफ क्या होएगा? ये हमारी स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ और हमारे स्ट्रक्चर को बताएगा। हमारी बॉडी कब मेंटेन होती है, कब स्टेबल रहती है, ये हमारा क्या होगा? कफ। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे त्रिगुण। त्रिगुण क्या होता है? इंडिया पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग हमारे इसमें 3 त्रिगुण बताए गए हैं। त्रिगुण मतलब 3 गुण। वो भगवत गीता के अकॉर्डिंग भी है। कौन से हैं हमारे? सत्व, रजस, तमस। सत्व, रजस और तमस। सत्व में क्या होता है? ये हमारी नॉलेज, प्योरिटी और गुडनेस और हार्मनी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, राजस क्या होता है? राजस हमारा होता है हमारी ऊर्जा, इच्छा, जो जुनून के प्रति जो भी हमारा होता है ना, इसमें वो आएगा हमारी डिज़ायर, पैशन, सब हो गया। तमस, तमस के हमारे आएगा सुस्ती, अंधकार, अज्ञान और आलस्य। इसमें वो लेजीनेस वगैरह, डार्कनेस और जो भी हमारे इन एक्टिविटीज़ होगी और वो इससे रिलेटेड आएंगी। ठीक है, इसमें क्या आएगा? ऊपर वाले में त्रिदोष, हमारी जो कितने दोष है, और इसमें त्रिगुण। ये इंडिया के पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग है। अब हमारी आएगी जो वेस्टर्न टोपोलॉजीज होती है। हमने इंडिया की पढ़ी, अब हम क्या पढ़ेंगे? वेस्टर्न वाली। वेस्टर्न में हमारे क्या आएंगे? 4 आएंगे। हिपोक्रेट्स हो गया, कार्ल जंग हो गया, और फ्राइडमैन और रोशनमैन है, और विलियम शेल्डन ने जो हमारी अप्रोचेस बताई है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हिपोक्रेट्स ने क्या बताया है? हिपोक्रेट्स एक ग्रीक फिजिशियन थे। क्लासिफाइड पीपल इनटू 4 पर्सनैलिटी। इसने 4 पर्सनैलिटी के बारे में बताया जो हमारे हार्मोन से और बॉडी फ्लूइड से रिलेटेड होते हैं। कौन से 4 टाइप हैं? ब्लड हो गया, येलो बाइल हो गया, ब्लैक बाइल हो गया और फम। इसमें इसके पर्सनैलिटी के भी 4 टाइप बताई गई हैं। कौन सा हो गया इसमें? सांगवन, क्लोरिक, मेटाक्लोरिक और फिलोमैटिक। ठीक है, सांगवन कौन से होंगे? जो चेयरफुल, एक्टिव और सोशलेबल होंगे। क्लोरिक एंग्री, एनर्जेटिक और एम्बिशियस। और मेटाक्लोरिक सैड, सीरियस, थॉटफुल होंगे। और फ्लेमेटिक कौन से होंगे? जो काम होंगे, स्लो होंगे और पीसफुल सारा जो काम करेंगे। ठीक है, इसमें ट्रिक बता रखी है। संगू, छोले, मेला, फिर। संगू हमारा जो फर्स्ट आएगा इसमें कौन सा आएगा? सांगवन। फिर छोले क्लोरिक, मेला मेटाक्लोरिक, फिर और फिलेमैटिक। ठीक है, इसके बाद हमारी विलियम शेल्डन ने जो हमारा बताया है वो बताएंगे। विलियम शेल्डन ने क्या बता रखा है? ये एक साइंटिफिक लिंक बिटवीन अ पर्सन फिजिकल बॉडी शेप एंड देयर साइकोलॉजिकल ट्रेट्स। इसमें बताया जो साइंटिफिक लिंक होता है किसके बीच में? जो पर्सन की फिजिकल बॉडी शेप्स होती है और उसके जो साइकोलॉजिकल ट्रेट्स होते हैं उसके बीच में बता रखा है पर्सनैलिटी को। और ये कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के हम इसमें बता रखा है। कौन से हैं? एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोफोर्बिक। एंडोमॉर्फिक में आप इसको देख के बता सकते हैं क्या आएगा। इसमें बहुत फैट होएगा, सॉफ्ट और राउंड मतलब हैवी बॉडी होएगी। साइकोलॉजिकल नेचर क्या होएगा? रिलैक्स होएगा, कंफर्टेबल, फ्रेंडली और सोशलेबल मतलब
ज़्यादा खाएगा पिएगा, मतलब चिल रहने वाला। मेसोमॉर्फिक आप इसको देख के बता सकते हैं क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग होएगा, मसल होएगा, उसके पूरी मतलब एथलेटिक बॉडी स्ट्रक्चर होएगा। इसका साइकोलॉजिकल नेचर कैसा होएगा, हाईली कॉन्फिडेंस होएगा, और इसमें क्या होएगा, लॉन्ग टास्क मतलब रिस्क जो भी मतलब कोई भी टास्क होते हैं लॉन्ग, वो पूरा कंप्लीट करेगा, और प्रोएक्टिव होते हैं, ठीक है। और आप इसको देख के बता सकते हैं ये कैसा होएगा, टॉल होएगा और बिल्कुल पतला होएगा, और ये कैसा दिखेगा, बिल्कुल फ्लैट। और साइकोलॉजिकल ट्रेट्स क्या होंगे, ये क्रिएटिव होएगा, लव आर्ट्स, और ये शांत होएगा, क्वाइट होएगा, मतलब इसको हम कह सकते हैं आराम से इंट्रोवर्ट, और इसको कह सकते हैं एक्सट्रोवर्ट। और ये अकेला रहना ज़्यादा पसंद करेगा। अब हम पढ़ेंगे कार्ल जंग की क्लासिफिकेशन। कार्ल जंग की क्लासिफिकेशन में क्या है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट क्या होता है, जो मतलब जो हमारी खुद की मेंटल एनर्जीज है ना वो इनवर्ट रखता है, मतलब खुद के अंदर ही रखता है, क्वाइट होएगा, शाई होएगा, और जो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन है ना वो अपने अंदर ही रखेगा। इसमें रियल लाइफ एग्जांपल क्या बता रखा है, इसमें ना खुद को मतलब उसकी खुद की कंपनी उसको बहुत पसंद होती है। नाम है स्नेहा। क्या करती है, स्पेंडिंग अपना ज़्यादा टाइम है ना वीकेंड अलोन, रूम में बैठती है और किताब पढ़ती रहती है। जब वो पार्टी अटेंड करने जाती है ना तो वो क्या हो जाती है, कॉर्नर में बैठ जाती है और अवॉइड करती है स्ट्रेंजर से बात करने में। एक्सट्रोवर्ट क्या होएगा, ये सारी अपनी एनर्जी बाहर लोगों को दिखाएंगे, हाईली सोशल होंगे, आउटगोइंग होंगे, और एनर्जी अपनी ज़्यादा मिक्स पीपल के साथ करते रहेंगे, मतलब बहुत घुल मिल के बातें करेंगे। एग्जाम्पल है उसको क्या पसंद है, उसको मतलब लोगों के साथ बात करना, गैदरिंग करना ज़्यादा पसंद है, वो फ्रेंडली नेचर का है, उसको घर पे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये क्या हो जाएगा, एक्सट्रोवर्ट। इसमें कोई डिफरेंस क्या बता रखा है, इसमें मेन डिफरेंस बस यही होएगा, इंट्रोवर्ट होंगे वो अलोन रहना पसंद करेंगे, और जो एक्सट्रोवर्ट होंगे वो क्या होंगे, पूरे सोशलेबल होंगे। अब हमारी कौन सी पर्सनैलिटी आएगी, जो फ्रेडमैन और रोशन। अब हम पढ़ेंगे फ्रेडमैन और रोशनमैन के द्वारा हमारी दी गई पर्सनैलिटी के बारे में। उन्होंने मेडिकल रिसर्च करा और उन्होंने क्या डिस्कवर करा कि हमारे जो साइकोलॉजिकल लिंक होते हैं ना वो किससे रिलेटेड होते हैं, हमारे जो बायोलॉजिकल रिस्क होते हैं। इसमें इसने हार्ट अटैक बता रखा है और CHD की फुल फॉर्म बता रखी है। ये 1 नंबर में पूछी जा सकती है, ये आप अच्छे से याद कर लेना। क्या हैगा, कोरोनरी हार्ट डिसीज़। इसमें बता रखा है जो टाइप A और टाइप B पर्सनैलिटी के बारे में बताया गया है, जो लेकिन हमारा जो C और D है ना वो लेटर ऑन मतलब बाद में जोड़ा गया है। टाइप A पर्सनैलिटी, हाई स्ट्रेस प्रोफाइल। NCERT ने इसमें क्या बता रखा है, जो बंदा होएगा ना वो पूरी तरह हाईली मोटिवेटेड होएगा, ओवर एम्बिशियस होएगा, मतलब महत्वाकांक्षी, हर किसी काम को ना हद से ज़्यादा मतलब महत्व देना। एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव, वो अपने काम को ना बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मतलब बहुत कंपटीशन समझेगा उसको। उसमें पेशेंस नहीं होएगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से रहने वाला होएगा। हेल्थ रिस्क क्या हो सकता है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों, क्योंकि वो हर काम को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ओवरलोड लेके कर रहा है। रियल लाइफ सिचुएशन क्या है, एक बिजनेसमैन है, अमित है, क्या करता है, उसको हाइपर टेंशन हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो ट्रैफिक में फंस गया। अब जिसकी वजह से उसको लग रहा है कि वो बहुत काम में लेट हो जाएगा और वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। टाइप B पर्सनैलिटी बहुत इसके अपोजिट है। उसमें क्या है, जो इंसान है वो बहुत रिलैक्स प्रोफाइल का होता है। NCERT ट्रेड्स क्या बता रखा है, इसके अपोजिट होंगे टाइप A पर्सनैलिटी के, जो बहुत काम होंगे, रिलैक्स्ड होंगे, और उनमें पेशेंस बहुत ज़्यादा होएगा, जिसकी वजह से जो उसका हेल्थ रिस्क है ना, जो इसमें टाइप A पर्सनैलिटी का था हार्ट अटैक, उससे थोड़ा कम पाएगा, मतलब इतना भी में नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत होएगा। एग्जाम्पल है, एम्प्लॉय है, जैसे इसमें अमित था, इसमें कौन है, रोहन है। उस पर भी काम है जैसे अमित को था, लेकिन वो क्या करता है, अपने आप को हैंडल करता है, गाने सुनता है, इंजॉय करता है, किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेता। टाइप C पर्सनैलिटी, जो मॉरिस के द्वारा एडिट की गई है, ठीक है। इसमें क्या था, वो बहुत कोऑपरेटिव होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, और क्या होगा, किसी भी चीज़ को ना वो ना नहीं कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, ना नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होएगा, वो हाईली सबमिटिव टू अथॉरिटी, मतलब वो हर किसी काम के लिए ना झुक जाएगा। ऐसा नहीं करेगा कि हाँ भाई मैं ये काम नहीं करूँगा या फिर कुछ भी होगा, वो सोशली बहुत हेल्पफुल होएगा। उसका बिगेस्ट फियर क्या होएगा, वो जो उसके अंदर नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना वो अपने अंदर ही दबा के रखता है। नेगेटिव इमोशंस अपने अंदर ही दबाएगा, जिसकी वजह से उसकी कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। रियल लाइफ सिचुएशन कौन है, कविता है, बहुत ज़्यादा अपसेट फील करती है अपने अंदर। क्यों, क्योंकि उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो चुका है, बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन वो फिर भी स्माइल करती है, और क्या है, अपना एंगर ना किसी को दिखाती नहीं है, वो अवॉइड करती है कन्फ्लिक्ट को, जिसके कारण उसको अंदर ही अंदर ना कैंसर हो सकता है। फिर हमारी आएगी टाइप D पर्सनैलिटी।
एडिड बाय डेनोल्ट। इसमें इसके एनसीईआरटी ट्रेड्स क्या है, हाईली नेगेटिव अफेक्टिविटी। इसके अंदर जो उसके हाईली नेगेटिव मतलब नेगेटिव जो उसके ट्रेड्स वगैरह होंगे और जो कुछ भी होंगे ना, सैडनेस एनजाइटी वगैरह है, वो क्या अवॉइड करेगा। और जो सोशल एम्बिशियस है ना, वो अपने अंदर दबा के रखेगा कि उसको डर है कि कोई उसे रिजेक्ट ना कर दे। हेल्थ रिस्क क्या हो सकते हैं, मतलब डिप्रेशन। और रियल लाइफ सिचुएशन क्या होगी, एक स्टूडेंट है जिसका नाम है राहुल, वो बहुत डर जाता है और कॉन्टिन्यूसली वो डरा हुआ है क्योंकि वो उसको लगता है वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएगा, जिसकी वजह से वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है। बट वो क्या करता है ना, वो किसी के साथ बैठना पसंद नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि लोग है ना उससे ना रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि उसके कम मार्क्स आए हैं। ये इसकी डी पर्सनैलिटी होगी जिसकी वजह से उनको क्या हो सकता है, डिप्रेशन का केस हो सकता है। अगला पॉइंट हमारा आएगा ट्रेट अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी। पहले हमने क्या पढ़ा था, टाइप अप्रोच, और अब हम क्या पढ़ेंगे, ट्रेट। टाइप क्या होता है, विच टाइप मतलब कौन सा टाइप है आपका, और ट्रेट होएगा हाउ मच मतलब कितना। इसमें बता रखा है जो ट्रेट होते हैं ना, किसी व्यक्ति के गुण होते हैं जो जल्दी नहीं बदलता और हर जगह दिखाई देता है। जिसमें एग्जांपल बता रखा है, कोई होनेस्ट है तो वो सारी जगह ना होनेस्ट रहेगा, चाहे घर हो, स्कूल हो या फ्रेंड्स के साथ हो, वो होनेस्ट ही रहेगा। इसमें टाइप अप्रोच क्या बता रखा है, यह लोगों की आदतों को देखकर उन्हें अलग अलग ग्रुप में बांट देता है। ठीक है, इसमें जो क्या देखते हैं वो उन लोगों की आदत देखते हैं और उनके ग्रुप में बांट देता है। इसमें जैसे एग्जांपल दे रखे हैं, इंट्रोवर्ट है तो उसके गुण बता दिए कि ज़्यादा बोलता नहीं है, अकेला रहना पसंद था, तो इंट्रोवर्ट में बांट दिया गया है। ट्रेट अप्रोच में क्या होएगा, इंसान के अलग अलग गुणों को देखकर ये बता सकते हैं वो कितना ज़्यादा है और कितना कम है। ठीक है, हाउ मच कितना हाईली है, मॉडरेट है या फिर लेस है, सोशलेबल समाज सेवा करने वाला। गोल्डन आइपोर्ट ट्रेट थ्योरी, गोल्डन आइपोर्ट ने एक्सप्लेन करा है जो पर्सनैलिटी होते हैं, ठीक है, वो उन्होंने ट्रेट्स के द्वारा बताया गया है। अकॉर्डिंग टू हिम उनके द्वारा जो ट्रेट्स होते हैं ना वो स्टेबल होते हैं और कांस्टेंट रहते हैं, जो उनके पर्सन के बिहेवियर को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब क्या है, गोल्डन आइपोर्ट ने क्या करा है, जो ट्रेट के द्वारा उन्होंने पर्सनैलिटी एक्सप्लेन करी है, क्या बता के जो उनके ट्रेट्स हैं ना वो स्टेबल रहते हैं, स्टेबल हो लिए और कांस्टेंट रहेंगे और इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिहेवियर को। जैसे इसमें 3 ट्रेट्स बता रखे हैं, सेंट्रल, कार्डिनल, सेकेंडरी। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कार्डिनल ट्रेट्स। इसमें क्या बता रखा है, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट क्या है, दिस आर हाईली जनरलाइज्ड एंड डोमिनेंट ट्रेट्स, मतलब ये बहुत ज़्यादा बड़े और क्या होते हैं, हावी ट्रेट्स होते हैं जो उनकी पूरी लाइफ एक्शंस होते हैं ना इन पर डिपेंड करती है, मतलब ये पूरी तरह इन्हीं पर डिपेंड होता है। की फीचर्स क्या है, ये इतने पावरफुल होते हैं जो इंसान है ना उसके उन्हें क्वालिटी के ज़रिए, ट्रेट्स के ज़रिए उनको जाना जाता है। ठीक है, क्या होता है, जाना जाता है। इसमें क्या है और क्या होता है, ये ना मतलब जो पुराने ज़माने हिस्टोरिकल टाइप के लोग होते हैं ना उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। रियल लाइफ सिचुएशन क्या है, जैसे महात्मा गांधी के लाइफ, थॉट्स, एक्शन क्या थे, कम्प्लीटली नॉन वॉयलेंस थे, अहिंसावादी थे। और मदर टेरेसा क्या थी, कम्प्लीटली कॉम्पैशन। और हिटलर क्या था, कम्प्लीटली क्रूटली, मतलब क्या था, गांधी जी थे वो अहिंसावादी थे, मदर टेरेसा पूरी हेल्पफुल थी, और हिटलर क्या थे, पूरी तरह अहिंसावादी थे। ठीक है, सेंट्रल ट्रेट्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, लेस डोमिनेंट होते हैं, मतलब ये ज़्यादा हावी नहीं होते जैसे कार्डिनल होते हैं, बट ये क्या होते हैं, कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ पर्सन नॉर्मल डेली बिहेवियर। इसका मतलब है जो लोगों का आम बिहेवियर होता है ना उसकी असली बुनियाद होती है। की फीचर्स क्या है, जब आप क्या करते हो, किसी दोस्त को अपने स्वभाव के बारे में बताते हो ना तो उन्हें वही गुण बताते हो जो आपको दिखते हैं। क्या होते हैं, जो आप उनके गुण देखते हो अपने फ्रेंड्स के वही बताओगे, और ये क्या हो गया, 5 से 7 ट्रेट्स हो सकता है, ये नॉर्मल है। रियल लाइफ सिचुएशन क्या है, इमेजिन अ गर्ल नेम कीर्ति, ये क्या है, उसके क्लासमेट्स और टीचर क्या बताते हैं, वो होनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है, और क्या है, बहुत दयालु है, और ऑलवेज पंक्चुअल मतलब समय पर आने वाली है। दिस ट्रेट्स वो मतलब ये जो ट्रेट्स है ना ये बहुत एवरीडे लाइफ क्वालिटीज़ है उसकी जो नेचुरली हमें दिखेगी। क्या है, कीर्ति का एग्जांपल इसमें बताया था। सेकेंडरी ट्रेट्स कौन से होते हैं, ये वो ट्रेट्स होते हैं जो बहुत कम दिखते हैं, और लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक ट्रेट्स होते हैं, ये हर सिचुएशन में नहीं दिखते, ये स्पेसिफिक सिचुएशन में दिखते हैं। की फीचर्स क्या होते हैं, ये ना हमें बहुत कम पर्सनैलिटी ट्रेट्स देखने को मिलते हैं, इसमें बहुत कम।
ये किसी सिचुएशन के टाइम पे दिखेंगे, लेकिन क्या होता है ये पर्सनैलिटी के में ना थोड़े कम इम्पोर्टेंस होते हैं पर्सनैलिटी के टाइम पे। अब जैसे इसमें कोई हमारी जैसे सिचुएशन कुछ भी ले लो, जैसे फूड प्रेफरेंस होगी, क्लोथिंग चॉइस होगी, या कोई भी स्पेसिफिक फियर हो गया। जैसे इसमें एग्जांपल बता रखा है अमन का। अमन क्या है, बहुत इंटेलिजेंट है, काम रहता है, लेकिन जब वो स्टेज पे जाता है ना तो वो डरने लग जाता है। ये उसकी क्या है, एक सेकेंडरी ट्रेट्स है, मतलब स्वेटिंग, पसीने आने लग जाते हैं, स्टेज का डर लगने लग जाता है। ये स्पेसिफिक पॉइंट पे ही होता है सब, ठीक है। रायमन कैटल ट्रेट थ्योरी, इसमें क्या बता रखा है, दो ट्रेट होते हैं, सरफेस और सोर्स ट्रेट। सरफेस कौन से होते हैं, जो हमें सरफेस लेवल पे दिखाई देते हैं, मतलब बाहरी रूप से हमें दिखाई देते हैं। इसमें सिंपल सा मीनिंग है, जो विजिबल होते हैं और ओपन बिहेवियर, जो हम आसानी से देख सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट हो गया। इसके की फीचर्स कहेंगे, ये बात है, ओपन होंगे, विजिबल होंगे, लेकिन क्या है, ये हम आउटसाइड बिहेवियर हम देख सकते हैं, बात वही आगे सिंपल सी है। ये क्या है, लेस स्टेबल होते हैं। और जो बाहर दिखने वाला हमारा बिहेवियर रहता है ना, असल में अंदर छुपे हुए असली स्वभाव का नतीजा होता है। जो हमारे अंदर छुपे होते हैं ना बिहेवियर, उसका नतीजा होता है ये। इसमें क्या है, एक स्टूडेंट अपने नोट शेयर कर रहा है, और क्या है, वो स्माइल रखता है और पोलाइट रहता है, और ये बिल्कुल फ्रेंडली नेचर का है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपने नोट्स है ना वो शेयर कर रहा है। और ये सरफेस ट्रेट है, जो हमें ऊपर लेवल में दिखते हैं। सोर्स ट्रेट क्या होते हैं, सोर्स ट्रेट क्या होता है, ये एक डीप हिडन पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, मतलब ये बहुत डीप होते हैं, और हमारे जो अंदर पर्सनैलिटी होते हैं ना, हिडन छुपी हुई, उनको बताता है कि आप बाहर से कैसे हो। इसमें क्या बता रखा है, दे आर लाइक इंडिविजुअल रूट ऑफ अ ट्री, मतलब जैसे एक कोई अकेला पेड़ होता है ना, कंट्रोल कौन करते हैं उसको एक्चुअली में, जो उनके रूट्स होते हैं अंदर के, वो बताता है कि बाहर से पेड़ कैसे दिखेगा, कैसे ग्रो करेगा। इसमें की फीचर्स क्या है, डीप और स्टेबल है। ये मतलब जैसे जो हमारे हिडन इनसाइड फीलिंग्स वगैरह होती है ना, वो ईजिली चेंज नहीं होती। और इसमें क्या बता रखा है, जो मतलब कि दे एक्ट बिहाइंड द सीन टू क्रिएट योर विजिबल डेली बिहेवियर, जो हमारा विजिबल डेली बिहेवियर, जो दिखने वाला बिहेवियर है ना, वो हमें पीछे से बताएगा कौन हमारे रूट्स वगैरह हो गए। एग्जाम्पल ट्री का बता रखा है, रूट्स वगैरह हो गए, वो हमें बताया ताकि हम बाहर से कैसे दिखते हैं और हमारा डेली का बिहेवियर है वो कैसे होएगा। एग्जाम्पल यही बता रखा है इसमें घुमा फिरा के, कि जो रूट्स होते हैं वो बहुत मतलब अंदर छुपे हुए होते हैं, और वो बताता है कि जो उसका ट्री है ना, ट्री कैसे ग्रो करेगा, उसका कैसा नेचर होएगा, कैसा बिहेवियर होएगा। ऐसे ही इंसान में होता है, इनर जो इनके नेचर वगैरह होते हैं ना, वो बताता है सोर्स ट्रेट। 16 PFQ क्वेश्चनियर, ये क्या है, एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। ये एक फेमस पर्सनैलिटी सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट है। ये साइकोलॉजिस्ट रायमन कैटल के द्वारा असेस किया गया है, जो इंडिविजुअल हमारे अलग अलग पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर को बताने के लिए। ये किस पे बेस्ड होता है, ये कैटल की थ्योरी पे बेस्ड होता है। जो 16 प्राइमरी सोर्स ट्रेट्स, हमारे सोर्स ट्रेट्स हमने बताए थे क्या होते हैं आपको, जो हमारे अंदर छिपे हुए बिहेवियर होता है, नेचर होता है, उनको बाहर निकालने के लिए। एग्जाम्पल इसमें बता रखा है कि कौन है, एक काउंसलर है, वो हेल्प करती है एक स्टूडेंट की ये बताने के लिए कि आपके लिए कौन सी स्टडी बेस्ट है, कौन से करियर चॉइस बेस्ट है। 16 PF क्वेश्चन के द्वारा वो उसके पर्सनैलिटी, उसके सोशल बिहेवियर, उसका जो भी है इमोशनल स्टेबिलिटी, सब कुछ जान के उसके लिए बताएगी कि आपके लिए कौन सा करियर बेस्ट है। इसमें डिटेल रोड मैप बता रखा है, क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में बता रखा है, जो लैटिन वर्ड से बना है, जिसका क्या मतलब होता है, मास्क होता है। यूनिक स्टेबल पैटर्न थॉट्स हमारे बिहेवियर होता है। इसमें हमारे टाइप बताए थे हमने, त्रिदोष और त्रिगुण के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या था, हिपोक्रेट्स ने हमें 4 जो हमारे हॉर्मोन्स थे वो बताए थे। कौन से थे, सैंग्विन, क्लोरिक, मेटाक्लोरिक और फ्लिग्मेटिक। और उसके बाद हमारे विलियम शेल्डन ने हमें बताया था जो हमारे फिजिकल बॉडी होते हैं और हमारे जो साइकोलॉजिकल ट्रेट्स वो कैसे मैच होते हैं। क्या था, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। फिर कार्ल जूंग की क्लासिफिकेशन थी, जिसने हमें बताया था एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के बारे में। फिर फ्राइडमैन और रोशनमैन ने क्या बताया था, टाइप ए और टाइप बी पर्सनैलिटी। टाइप ए जो हार्ट अटैक की ज़्यादा प्रॉब्लम लेके बैठे हैं, और टाइप बी पर्सनैलिटी इसका अपोजिट होगी। टाइप सी पर्सनैलिटी कौन से होते हैं, वो तो टाइप सी पर्सनैलिटी जो उसके इमोशंस होते हैं ना, वो अपने दबा के रखते हैं, जो नकारात्मक इमोशंस होंगे उसको कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। डी मतलब डिप्रेशन वाला हो गया, और सी किसने दिया था, वो मोरिस के द्वारा दिया गया है। फिर हमने क्या बताया था, डी डेनोल्ट के द्वारा दिया गया था, जो डिप्रेशन के केसेस होते हैं। उसके बाद क्या था, हमारे टाइप और ट्रेट अप्रोच होते हैं। टाइप अप्रोच कौन सा टाइप होगा, ट्रेट कितना होता है, हाउ मच होएगा। उसके बाद हमने डिफरेंस समझा था टाइप और ट्रेट अप्रोच के बारे में।
फिर हमने समझा था गोल्डन एल्पोर्ट की क्या थ्योरी थी, जो हमने बताई थी कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। कार्डिनल में क्या था, जो हाईली जनरलाइज्ड और रेयर होते हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गए और जो भी हिटलर वगैरह हो गए। सेंट्रल में क्या था, जो कॉमन होते हैं, जो सब में दिखते हैं। और सेकेंडरी जो स्पेशल कुछ मतलब सिचुएशन होगी वहाँ दिखेंगे। फिर रायमंड कैटल का हमने क्या पढ़ा था, सरफेस स्टेट और सोर्स स्टेट क्या होता है। सरफेस जो हमें ऊपर लेवल पे दिखता है, और सोर्स स्टेट क्या होता है, जो हमें हिडन टैलेंट्स वगैरह हो गया वहाँ से दिखता है। उसके बाद हमने 16 PF की मेथड पढ़ा था। थैंक यू।